अब आइए, तो हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट है, मिनिमम रेटिंग है, उसका बोनस अमाउंट। अब क्या करता हूँ मैं, इस पर कुछ नहीं, सिंपल सा ऑल बॉर्डर्स लगा दिया और यहाँ से जा कर के क्या कर देता हूँ फिर, अब ये डेटा मेरा है पड़ा हुआ किसका, बोनस का। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉई पे। तो एम्प्लॉई वाले पे क्या है कि एम्प्लॉई के लिए हमारे पास एम्प्लॉई आईडी है, या एम्प्लॉई आईडी नहीं भी रहेगा, एम्प्लॉई का मान लीजिए नाम है, उसका क्या है, डिपार्टमेंट है, क्या है उसका, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई का क्या है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बाद क्या है फिर कि उसका मान लीजिए उसका सैलरी है, उसके बाद मान लीजिए रेटिंग है, मिनिमम क्या है, रेटिंग है। अब मुझे बताना है कि इसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ बोनस क्या होगा वो बताना है। बोनस आएगा तो कितना आएगा बोनस, और यहाँ बोनस के बाद उसको टोटल कितना बन जाएगा, टोटल क्या बनेगा ये भी पता करना है। समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कुछ एम्प्लॉई का नाम मैं डाल देता हूँ, जैसे मेरे डिपार्टमेंट इसका HR है, सैलरी मान लीजिए कि इसका 15,000 रुपये है, मिनिमम रेटिंग मान लीजिए इसका 8 है। HR के लिए मिनिमम कितना माने थे जी, HR के लिए 8 माने थे ना, 8, चलिए ठीक है। सुमित है, सुमित भी HR है और इसकी सैलरी कितनी है, 18,000 है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका रेटिंग क्या है, 7 है। अब उसके बाद रवि है, रवि क्या है, HR के बाद कौन सा इसमें लिए हैं, सेल्स लिए हैं, क्या लिए हैं, सेल्स में है। इसकी सैलरी है 20,000 रुपये और सेल्स के लिए मिनिमम रेटिंग है कितना, 9, और इसका कितना आया है, 9 आया है इसका। अब रवि के बाद फिर क्या है, ये भी किस में है, सेल्स में है। इसकी सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये है, लेकिन इसका रेटिंग जो है 8 है। इसका रेटिंग कितना है, 8 है। मुकुल, अब मुकुल किस में है भाई, तो सेल्स के बाद ये मार्केटिंग में है, किस में है, मार्केटिंग में है, और इसकी सैलरी क्या है, 22,000 रुपये। सैलरी कितनी है, 22,000 है, और ये कितना रेटिंग लेके आया है, 9 लेके आया है। मुकुल के बाद रोहन है, ये भी मार्केटिंग में है और इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी इसकी है 23,000 रुपये, लेकिन ये रेटिंग कितना लेके आया है, रेटिंग लेके आया है 7 लेके आया है। रोहन भी हो गया। अब उसके बाद मोहन, मार्केटिंग के बाद क्या है, मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट में है, इसकी सैलरी है 25,000 रुपये। अब मैनेजमेंट के लिए 9.5 चाहिए था, इसका 9 रेटिंग है। अब मोहन के बाद श्याम है और ये भी मैनेजमेंट में है, इसकी सैलरी भले ही कम है, सैलरी 23,000 रुपये है, लेकिन इसका रेटिंग है 10, क्या है, रेटिंग 10। अब हम ऑटोमेटिकली मान लीजिए ऐसे हज़ारों रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे कितने हज़ारों रिकॉर्ड्स हों। मैं क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा, बना लीजिएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सीखिएगा, समझ लीजिए। और तब कह सकते हैं कि वी लुकअप लगाना हमें आ गया तरीके से, कि कहाँ किस तरीके से वी लुकअप को हम पुटअप करेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया, सॉल्व कर लिया, तो क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
और यहाँ डेटा भी हमारे पास दो अलग अलग शीट में, एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ, देख रहे हैं। बोनस के लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ एम्प्लॉय का नाम नहीं है, खाली डिपार्टमेंट का नाम है, मिनिमम रेटिंग है, उसके हिसाब से बोनस अमाउंट है। मुझे यहाँ पे बोनस अमाउंट लेकर के आना है, किस एम्प्लॉय का क्या बोनस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कितना बनेगा और इसका टोटल कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? तो टोटल के लिए तो हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या फार्मूला लगा सकते हैं? इक्वल टू सम, और किसको जोड़ेगा? ये वाला कॉमा किसको? ये वाला, यही ना। और लेकिन ये तो कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ये वाला प्लस ये वाला, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है 15,000, बोनस नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। अब इसी को क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, सबका टोटल ही आ रहा है, चलिए सही है, नॉट बैड। बोनस जैसे ही आएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि किसमें बोनस और किसमें नो बोनस। पहले क्या दिखाना है, किसको बोनस मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा। अभी कैसे दिखाएंगे, कैसे पता चलेगा किसको बोनस मिलेगा या किसको नहीं बोनस मिलेगा? तो ये वाला रेटिंग जा कर के क्या करो, यहाँ मैच करो, यही ना। तो ये काम कैसे करेंगे हम, तो इक्वल टू, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे, ये, यही ना। क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ, इफ। अब लॉजिकल टेस्ट करना है, क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट। क्या डालेंगे, ये if C3 is equal to, किससे मैच कर रहे हो, रेटिंग से ना। ये रेटिंग से मैच करना पड़ेगा फिर, कि अगर ये उससे क्या हो, मैच कर, मतलब कम या ज़्यादा हो। तो अगर ये इससे, हमको यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक ये लगाना है कि यदि ये HR है, अगर ये यदि HR है तो इसमें HR में जा कर के देखो कि जो HR का रेटिंग है वो हमारे इसके रेटिंग से कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, ये ना। अब ज़्यादा है तो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, और यदि इसका वैल्यू क्या हो, ये हो, बड़ा हो या बराबर हो, किसके, इससे, बड़ा हो या बराबर हो इससे, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोनस होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, नो बोनस, कोई बोनस नहीं होना चाहिए। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, बोनस है, इसी को ड्रैग कर देते हैं, कहीं कहीं नो बोनस होगा, बाकी सब जगह पे बोनस होगा। क्या सही आया है, अब देख लेते हैं, रुकिए ना जरा सा, कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए, और यहाँ क्या कर लेते हैं, समझिएगा, बतवा, उसके बाद कंट्रोल C, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और क्या कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद कंट्रोल V, पेस्ट, क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते ही हैं, ये तो बस रेटिंग निकाल के आ गए। देखिए हर डिपार्टमेंट का जो रेटिंग आया है वो है, और जो रेटिंग आना चाहिए वो हम निकाल करके लेके आ गए। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या लिखते हैं, इफ
क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ, अब ये वाला जो वैल्यू आया है, अगर ये क्या है, छोटा है या बराबर है, ये अगर छोटा है या बराबर है, अगर ये छोटा है या बराबर है किससे, ये जो रेटिंग है उससे, ये जो रेटिंग है उससे। अगर ऐसा है तो क्या करना है वो बात यहाँ पे बता देते हैं। तो इसको बोलें कि बोनस मिलेगा, क्या लिख देते हैं, बोनस, और नहीं तो क्या लिख देना है, नहीं तो लिख देना है नो बोनस। क्या लिख देंगे, नो बोनस। अब देखिए यहाँ पे क्या आया अभी, बोनस, और देखिएगा कहीं कहीं आएगा नो बोनस लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी बोनस मिला, नहीं मिला, नो बोनस। परफेक्टली काम किया इस बार, हाँ सही। तो अभी तक हमने इफ और वी लुकअप का यूज़ किया, हाँ दोनों का बेहतरीन यूज़ हुआ। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ नहीं करना थे, तो समझाने के लिए था, मुझे यहाँ बोनस अमाउंट निकाल के लाना है। अब बोनस अमाउंट कैसे लाएंगे हम, तो यहाँ जो बोनस लिख करके आ रहा है वो न आकर के यहाँ बोनस अमाउंट आ जाए। तो जहाँ मैंने बोनस लिखा है बस, और जहाँ नो बोनस लिखा है वो ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी लुकअप। जो हमारा दिया गया रेटिंग है, जो रेटिंग है डिसाइडेड, उसको मैच करने के लिए हम पहले लिखेंगे वी लुकअप। किससे मैच करवाना है, इस वाले रेटिंग से, नहीं गलत बात, हम इससे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को और उसके अकॉर्डिंग रेटिंग लेके आएंगे। और इसको मैच कहाँ करवाना था, इसको मैच करवाना है यहाँ, और इसमें क्या करना था, कॉलम इंडेक्स 2 इसको, और मुझे रिटर्न के रूप में क्या चाहिए, रिटर्न के रूप में चाहिए 2, क्या चाहिए 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखेंगे 0। लेकिन इसको क्या कर लेना है मुझे यहाँ पे, लॉक, इसको भी क्या कर लेना है, लॉक, और उसके बाद एंटर। तो देखिए ये आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, कंपेयर करके चाहिए कि इसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या लिखेंगे हम, इफ, और क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू आया है अगर ये क्या है, छोटा है या बराबर है किससे, इससे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोनस दो, बोनस दो, और नहीं तो क्या, कुछ मत लिखो, यही ना। अब देखिए यहाँ पे बोनस आ गया, ऐसी को ड्रैग कर देते हैं, जहाँ बोनस देने लायक था बोनस लिखा नहीं तो क्या छोड़ दिया इसको, प्लान। लेकिन यहाँ बोनस नहीं लिखना है, बल्कि बोनस के जगह पे बोनस लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वी लुकअप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिर से वी लुकअप लगाएंगे, क्योंकि बोनस अमाउंट हमें निकाल करके लाना है। अब बोनस अमाउंट किसका निकाल करके लाना है, इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा देंगे, और फिर कहाँ जाएंगे हम, बोनस पे। कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉमा, और क्या निकाल देंगे यहाँ पे 3, और फिर क्या करेंगे 0, और इसको क्या कर लेंगे बंद, और एक कॉमा और बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है, इसको लॉक करना, और इसे भी लॉक करना। लॉक कर दिया दोनों को। अब एंटर करता हूँ तो यहाँ बोनस अमाउंट निकल गया, बस इसी को क्या कर देना है, ड्रैग। देखिए जहाँ जहाँ बोनस देना था दे दिया ये। अब यहाँ वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ एरर लगाना पड़ेगा। याद आया आपको कि अगर यहाँ कोई वैल्यू एरर आता है तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। ये बात हमें यहाँ पे लगा देनी होगी। अब इस पर क्लिक कर देंगे, वैल्यू एरर खत्म, वैल्यू एरर खत्म। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है ये बताता हूँ। तो D3 और F3 है ना, तो सही तो है। 15,000 था 20,000 हो गया, 20,000 था 30,000 हो गया, परफेक्ट। समझ में आया। तो ये कहानी था किसका, ये है इफ प्लस वी लुकअप, और फिर हमने वी लुकअप के अंदर भी वी लुकअप यूज किया है। तो इसी तरीके का अगर कुछ क्वेश्चन देगा तो दिमाग घूमेगा ना। बोनस अलग था, एम्प्लॉय का डेटा अलग था, और यहाँ मुझे क्या करके लाना था, उसका बोनस अमाउंट लेकर के आना था। अगर वो मिनिमम रेटिंग उस एम्प्लॉय का इसके हिसाब से मीट करे तो, मैच करे तो। सेव कर लें।